बॉक्स के जो है वो टॉप साइड पर हैं, ठीक है। तो वीडियो मैंने आपको दिखा दी है जो बॉक्स मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो साइज है हमारे पास वो मैं आपको बता देता हूँ, 11.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई 4 cm, ठीक है। ये इसका साइज है। तो हम इस साइज पे जो है वो आज एक डायलाइन बनाते हैं, और बॉटम पे जो लॉक है वो वही लॉक्स होंगे जो हमने पिछली दफा यानी पिछली क्लास में लगाए थे, और टॉप पे भी वही कुछ है, थोड़ी सी चीजें हैं जो अब ऐड होंगी वहां पे, यानी चेंजेस तो नहीं है, कुछ चीजें ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं यहाँ से न्यू फाइल जो है वो ले लेता हूँ, यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, और उसके बाद एज यूजुअल अब तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, हमने प्रिंट में आना है, ठीक है। और प्रिंट में आने के बाद यहाँ से हमने अपनी जो है वो सिलेक्शन कर देनी है, यहाँ से सेंटीमीटर है, और यहाँ से नाम जो है वो मैं रखता हूँ पैकेजिंग डिज़ाइन क्लास 6, ठीक है जी। नीचे आप देख लें तो कलर मोड जो है वो ठीक है, CMYK के ही चाहिए हमें, रास्टर इफेक्ट्स जो है वो हमें 300 ppi ही चाहिए, और बाकी सेटिंग्स जो है वो अपने हिसाब से ठीक है। ये वाली सेटिंग जो है ना वो विड्थ और हाइट जो है वो हम अंदर जाके सेट करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे थोड़ा सा इशू होगा। मैं ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप ही ले लेता हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बॉक्स जब बनता है ना तो यानी लैंडस्केप साइड पे ज़रा ज़्यादा एरिया कवर होता है, तो इस वजह से लैंडस्केप उसका इशू नहीं है, आप अंदर जाके इसकी ओरिएंटेशन चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए जी क्रिएट पे जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल हमारे सामने जो है वो खुल जाएगी, और उस फाइल पे जो है फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक न्यू फाइल है जी हमारे पास आ चुकी है, और इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, और जब हम बॉक्स की एक्चुअल डाई बना लेंगे फिर हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने जब भी याद रखें, आपने जब भी एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करना है ना तो आपने इसके अंदर ही रह के काम करना है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को जब आप फाइल सेंड करते हैं ना प्रिंट के लिए या दिखाने के लिए, तो वो इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं, ये जो आपको आर्ट बोर्ड नजर आ रहा है, इसके अंदर वाली फाइल्स ही जो है वो काबिल इस्तेमाल होती हैं, या वो प्रिंट हो सकती हैं, या वो कहीं पे दिखा सकते हैं। इसके बाहर जो फाइल्स होंगी वो ऐसी फिजूल होंगी, ठीक है। तो चलिए जी मैं यहाँ से साइज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे छोटा सा क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद जो है वो मैं यहाँ से अपनी डायमेंशन जो है वो सेट कर लेता हूँ। 7.5 है जी मेरी वेथ, और 11.5 है जनाब मेरी हाइट नहीं, इस बॉक्स की हाइट, ठीक है। तो चलिए जी मैं ओके कर लेता हूँ। ओके ठीक है जी, अब हमने इसका साइड का एरिया क्रिएट करना है जो डेप्थ कहलाता है, तो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। मैं यहीं से इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आल्ट और शिफ्ट से जो है वो उसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी ली मैंने, और एज यूजुअल जो मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो लाइंस हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको चेक करने का तरीका यही है कि आप इसको थोड़ा सा जरा जूम आउट करके चेक कर लें, और इससे भी ज्यादा मतलब अच्छा इफेक्टिव तरीका ये है कि आप कंट्रोल वाइज से चेक करें। तो कंट्रोल वाइज से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें सिंगल लाइन नजर आ रही है, इट्स मीन कि दोनों लाइनें जो है वो परफेक्टली आपस में मैच कर चुकी हैं या जुड़ चुकी हैं, हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा जब कंट्रोल वाई करूंगा ना तो ये अपनी असल फॉर्म में जो है वो डाई लाइन आ जाती है। अब यहाँ से हम इसको ये वाला एरिया है राइट साइड पे, ये क्योंकि डेप्थ है तो हमने इसको 4 सेंटीमीटर करना है। इसकी जो विड्थ है हमने इसको कम करना है, हाइट को मैं नहीं छेड़ना, हमने इसकी जस्ट विड्थ को जो है वो कम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख लें जी आपका रेफरेंस पॉइंट, हमने क्योंकि हम जी चाहते हैं कि जो चेंजेस हैं वो सारी की सारी लेफ्ट साइड पर हो जाए, यानी राइट साइड मतलब जो हम चीजें जो साइज में छोटा करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो अपडेटेड साइज होगा वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे हमने सेट किया हुआ है, और अब हाइट को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, हाइट तो सेम ही रहेगी। हमने डेप्थ को जो है वो कर देना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे
4 सेंटीमीटर पे, 4 पे क्लिक किया तो ये 4 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, अब हम इसका जो है वो ये राइट का फ्लैग था, यानी तो हम जो है ना इसका लेफ्ट का वाला भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लेफ्ट के लिए क्योंकि राइट का और लेफ्ट का सेम होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ उसकी, ठीक है। और इसके बाद अब मैं ये फ्रंट, आप समझ लें कि ये जो फ्रंट है ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब जो बैक साइड जो है वो क्रिएट करनी है, तो बैक साइड क्रिएट करने के लिए मैं जो है वो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा ताकि मुझे फुल इसका व्यू नजर आए। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूँ इस तरफ, क्योंकि मुझे ये जो बैक साइड है ये इस तरफ चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक हो गया जी। एक दफ़ा जूम करके देख लेते हैं कि भाई लाइंस में कोई गैप वगैरह तो नहीं है। चले जी, लाइंस में कोई गैप नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारी जो लाइंस हैं वो परफेक्टली जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन कर चुकी हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पेस्टिंग एरिया इसको कहते हैं, ये जो साइड का एरिया होता है ना, इस पर क्योंकि पेस्ट किया जाता है इसको दूसरे एरिया के साथ, तो मैं यहाँ से अच्छा ये बात हमेशा याद रखें कि पेस्टिंग एरिया आपने जब भी बनाना है ना, तो आपने फ्रंट या बैक के साथ उसको बनाना है, यानी आप उसको साइड्स के एरियाज के साथ नहीं बना सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो एरिया होता है या ये एरिया होगा, तो ये ऐसे आके ना इसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे आके इसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखें कि चाहे इस साइड पे बना लें या इस साइड बना लें, इसका इश्यू नहीं है, लेकिन बनाएं आप जो है वो फ्लैग फ्रंट का या बैक का। ठीक है, यानी अगर मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ पे कर लेता हूं, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो अब भी कोई इश्यू नहीं है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर हमें फ्लैग जो है वो इस साइड पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से फ्रंट और बैक को मतलब अपने हिसाब से रखें। लेकिन बात वही है कि जब आपने फ्लैग जो पेस्टिंग एरिया बनाना है, तो पेस्टिंग एरिया जो है वो आपका यानी फ्रंट या बैक के साथ होना चाहिए। ज्यादातर बैक के साथ होता है, फ्रंट को हम जरा क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ उसमें क्योंकि हमने मेन एलिमेंट्स जो है वो शो करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, मैं इसको फिर यहीं पे ले आता हूँ, और अब मैं ये कंसिडर करता हूँ कि दिस इज बैक, ये बैक साइड है, ये आपका फ्रंट साइड है। ठीक है, तो मैं इसके साथ जो है ना वो अब यहाँ पे पेस्टिंग एरिया जो है वो मैं बना लेता हूँ। और ये बात याद रखें कि पेस्टिंग एरिया जो है वो उसके लिए कोई रूल तो नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आप इसको 1.5 सेंटीमीटर से कम मत कीजिएगा, वो फिर जो है ना वो बॉक्स को जुड़ने में जो है वो बड़ा इशू होगा। अगर बॉक्स बड़ा है, मतलब बॉक्स का साइज बहुत बड़ा है, तो फिर आप उसको ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 सेंटीमीटर से कम आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम इसको फिर 1.5 ही कर लेते हैं, चलें, क्योंकि कम से कम 1.5 ही है। तो अब यहाँ पे देखें रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1.5 का जो एरिया है वो यानी कि ये जो बॉक्स है इसके राइट पे आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे चला जाता हूँ, इसको राइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं 1.5 लिख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। मैं इसको जो है वो यहाँ से इसको मैं यहाँ से जो है वो थोड़ा सा मतलब इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है लेफ्ट, यानी लेफ्ट टॉप जो है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं इसको एक पॉइंट शिफ्ट के साथ नीचे जो है वो ले आता हूँ, बल्कि 2 पॉइंट ले आता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट जरा कम पड़ रहा था, यहाँ से भी मैं इसको जो है वो 2 पॉइंट ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि जितने पॉइंट आपने ऊपर आप अंदर लेकर आए तो उतने पॉइंट आप नीचे से भी अंदर लेके जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम इसका टॉप एरिया बना लेते हैं। ठीक है, वो जो टॉप के फ्लैप्स वगैरह होते हैं तो वो बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जानते ही हैं कि टॉप का जो हाइट होती है, यानी इस टॉप के फ्लैप की जो हाइट होती है वो हमारे पास इसकी डेप्थ के इक्वल होती है। तो ये मैंने इसकी एक कॉपी ली है, और अब मैं क्योंकि इसकी डेप्थ मैंने एज अ हाइट रखनी है तो मैंने इसको रोटेट कर लिया है, और रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे भी छोटा कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। मैं इसको यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद मैं इसको इसकी जो है वो इसकी विड्थ जो है वो मैं बराबर कर लेता हूँ। अब एक बात हमेशा याद रखें कि ऊपर का जो टॉप का फ्लैप होता है इसकी हाइट यानी लंबाई टॉप टू बॉटम आप या बॉटम टू टॉप कह दें, तो वो इस डेप्थ के बराबर होगी।
ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है यानी जैसे हम विड्थ कहते हैं, इन लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट, तो वो इक्वल होती है इसकी विड्थ के, ये फ्रंट साइड की विड्थ के। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, चले जी, अब इसके ऊपर मैं एक और छोटा सा फ्लैप जो फोल्ड होता है मैं वो बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेता हूँ और आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर, अच्छा मैं यहाँ से ना क्या करूँगा, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि आपने इसको राउंड करने, तो राउंड करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इस कॉर्नर पे जो आपके पास एंकर पॉइंट है ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक क्लिक आप इस एंकर पॉइंट पे शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो दोनों पे हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये कि आप इसको राउंड कर दें। दूसरा तरीका आसान है, इससे थोड़ा सा आसान है कि आपने यहाँ से ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और इन दोनों को आपने ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये दो देखें आपको नजर आ रहे हैं, ये एक ये छोटा सा सर्कल है, एक ये छोटा सा सर्कल है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है वो सिलेक्शन ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट्स जो हैं वो कॉर्नर्स जो हैं वो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। अब मैं इसको अपने हिसाब से राउंड कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। ओके, अब हम इसके साइड के जो फ्लैप्स होते हैं वो बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसी की कॉपी ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आई सपोज कि आपको ये चीजें पता हैं कि यार ये फ्लैप्स कैसे लेने, इसका साइज क्या होगा, इसको हमने कैसे बनाने, तो मैं इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं जरा जो है ना वो जो मेन चीज है उसकी तरफ जल्दी जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी ये है कि मैं बॉक्स को कंप्लीट बॉक्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और लाइन के साथ मैं इसको जोड़ूंगा, तो जुड़ा हुआ का हमारे पास साइन ही होता है कि जो है वो पिंक लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस मीन के ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको इस एरिया के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मैं इसकी हाइट जो है, ये जो साइड का फ्लैप है, इसकी हाइट जो है वो इन दोनों की इक्वल होती है। ठीक है, यानी ये वाला आपके पास एरिया और ऊपर जो फोल्डिंग एरिया है इन दोनों की इक्वल होती है। तो मैं इसकी हाइट जो है वो मैनुअली इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसके साथ इसकी हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जहां पे मैं लेके जाऊंगा और अब देखें यहाँ पे, तो आपको एक लाइन नजर आ रही है, तो इट्स का मतलब है कि हम इनकी जो हाइट है वो इक्वल हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसकी अपने हाइट को छेड़ना है। विड्थ को आपने नहीं छेड़ना, वो उतनी है जितनी के है उसको उतना ही रहने दें। अपने हाइट को जो है वो छेड़ना है। तो हाइट को हम क्या करेंगे कि छोटा कर लेंगे और इसको हम हाफ कर लेंगे, यानी डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जो है वो हाइट इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो टॉप पे जो आपके पास ये एरिया है फ्लैप है और इसके साथ जो ऊपर फोल्डिंग फ्लैप है, इनको मैं लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने से ये होगा कि ये अब मैं अगर इधर उधर काम करता भी हूँ ना, तो इनको मतलब ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मैं इसको लॉक करने का इजी तरीका है कि आप कंट्रोल 2 से जो है ना उसको लॉक कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल 2 से इसको लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे मैं हम इस फ्लैप पे जो है वो काम करेंगे थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं इसकी एक छोटी सी ना यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी जो है वो इसके जो है आप कहते हैं स्ट्रोक का जो है साइज है वो मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा साइज नहीं चाहिए। चलो ठीक है जी। तो अब मैं इस ये जो छोटा आपके पास सर्कल है इसको मैं इसके साथ एक तो मैं इसके साथ राइट लाइन करूंगा, दूसरा मैं इसके साथ बॉटम में लाइन करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया दोनों पे और एक दफा और क्लिक करने से आप ये जो एरिया है ये मास्टर एरिया बन जाएगा। तो अब जो चेंजेस होंगी ना वो ये जो आपका छोटा सर्कल है ना ये चेंज होगा, तो ये इसके साथ अलाइन होगा जैसे हम इसको अलाइन करना चाहेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे ऐसे करके अलाइन करेंगे ना दोनों को, तो ये दोनों एरियाज जो है वो छोटे थोड़े थोड़े अपनी जगह से, यानी मतलब अगर हम ये कहें कि 50% ये जाएगा तो 50% ये भी इसकी तरफ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये वाला एरिया जो है ये इसी जगह पे चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो छोटा सा सर्कल है या रेक्टेंगल ही है, तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाए, यानी एक तो इसके साथ राइट अलाइन हो जाए, दूसरा बॉटम पे भी अलाइन हो जाए। तो मैं इनको क्लिक करके अलाइन जो है, अच्छा अलाइन आप दो जगह से आप अलाइन कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे भी अलाइन है टॉप में
और दूसरा यहाँ पे भी अलाइन होता है आपके पास, ठीक है। तो मैं टॉप के अलाइन से ही अक्सर काम करता हूँ क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले राइट अलाइन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको बॉटम पे अलाइन कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, चलें इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले लेंगे इसी रेक्टेंगल की, और इसको हम जो है वो कॉपी करके यहाँ पे अब मुझे क्योंकि गाइड्स से मुझे ये आइडिया हो रहा था कि आप उसमें इक्वली जो है वो जुड़ चुके हैं, तो इसलिए मैं अब इसको मैं तो आपके सामने दफ़ा फिर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इसकी मैं एक कॉपी लूंगा, ठीक है। तो कॉपी का आपको पता है कि आल्ट से और मैं शिफ्ट में साथ में प्रेस किया हुआ ताकि मैं इसकी स्ट्रेट जो है वो कॉपी लूँ, जो है वो मेरा जो एरिया है वो इधर उधर ना हो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे गाइड्स से ये शो हो रहा होगा कि जहाँ पे हम इसको रखना चाहते हैं वहीं पे हम ये इसको परफेक्टली वहाँ पे ये अब पहुँच चुका है, ठीक है। अब हम नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसकी कॉपी लेके हम इसको यहाँ से इस एरिया के साथ लेफ्ट अलाइन कर लेंगे, ठीक है। बॉटम अलाइन तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो हम इसको एक दफा लेफ्ट अलाइन कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये अलाइनमेंट वाला सीन जो था वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो कंट्रोल आर से होगा कि हमारे जो रूलर्स हैं ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये एरिया अब हमारे पास आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ से मैं दो गाइड्स यहाँ से मैं लूंगा, ठीक है। ये एक गाइड जो है वो मैं नीचे वाले रेक्टेंगल के टॉप पे जो है वो प्लेस करूंगा, और एक गाइड आप यहाँ से दूसरी गाइड भी ले सकते हैं और आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। कॉपी लेने के लिए वही सिंपल तरीका है, शिफ्ट के साथ आप इसकी शिफ्ट करें, आल्ट के साथ आप इसकी कॉपी लेंगे, ठीक है। और अगर शिफ्ट भी प्रेस करते हैं तो ये जो है ना वो लेफ्ट साइड पे ड्रैग नहीं होगी, फिर सीधा यानी ये आप जहां पे रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ से इसकी कॉपी बन चुकी है। आप वैसे ऊपर से दूसरी गाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, और इतना भी बड़ा मसला नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इन गाइड्स को हम लॉक कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं इन गाइड्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप बेशक गाइड्स को ना सिलेक्ट करें, यहाँ से आके लॉक गाइड कर लें, ठीक है। यानी आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉक गाइड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने गाइड्स को लॉक कर दिया। अब ये गाइड्स जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि इनको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, गाइड्स को लॉक करने के बाद अब मुझे ये वाला ये जो रेक्टेंगल्स है ये नहीं चाहिए, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे थोड़ी सी शेप जो है वो उसकी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट जो होता है, ये प्लस का निशान जो बना होता है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं ऐड एंकर पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ से लिया, और एक एंकर पॉइंट जो है वो मैं ये जो यानी वो एरिया जो फ्लैग की साइड पर है, जो टॉप फ्लैग की साइड पर होता है, वहां हम एक एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, और वो एंकर पॉइंट हम नीचे वाली गाइड के साथ ऐड करते हैं। ऊपर वाली गाइड के साथ ऐड नहीं करना, अपने नीचे वाली गाइड के साथ ऐड करना। तो यहाँ से मैं एक जो है वो एंकर पॉइंट मैंने ऐड कर लिया। आप एक क्लिक करेंगे तो आपका एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो आप अपोजिट साइड पे आएंगे तो अपोजिट साइड पे आप दो एंकर पॉइंट दोनों गाइड्स पे, एक एक एंकर पॉइंट दोनों गाइड्स पे लेंगे, ठीक है। एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ और दूसरा एंकर पॉइंट मैं ऊपर वाली गाइड के साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये एंकर पॉइंट्स वाला सीन जो था वो हमारा खत्म हुआ। अब हम यहाँ से अपने हिसाब से इसको मैं जो है वो मतलब इसको मैं अब की मदद से आप इसको जो है वो यानी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो रूल है वो यही है कि अगर आप यहाँ पे एक की प्रेस करेंगे यानी एक की इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ से ये दो की आप अंदर लेके जाएंगे, तो हम देखते हैं कि कितनी की अंदर लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक प्रेस करता हूँ, 1 की, 2, 3, 4, ठीक है। 4 तक आई थिंक काफी है। अगर ये 4 है तो फिर इसको 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 के लिए आसान ये है कि हम एक दफा शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो इट्स मीन कि ये 10 कीज यानी 10 पिक्सल अंदर गया है, तो हमने इसको 8 पिक्सल से लेके जाना है। वैसे 10 के साथ भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चलें 8 पिक्सल के लिए हम 2 पिक्सल्स यानी लेफ्ट साइड पे इसको ले आते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अब आपने जो है वो इसके टॉप पे आपने काम करना, यही जो टॉप की गाइड है ना वहां पे आपने यही ट्रीटमेंट करनी। नीचे वाली इसको गाइड को आपने नहीं छेड़ना, टॉप वाली गाइड पे यानी जो अपोजिट साइड है उसकी टॉप वाली गाइड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जो है वो शिफ्ट के साथ एक दफा लेफ्ट की प्रेस करूंगा तो ये 10 पिक्सल अंदर आ गया। मुझे ये 8 पिक्सल चाहिए तो मैं यहाँ से 2 पिक्सल्स पीछे चला जाता हूँ, ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसकी कॉपी यहीं पे भी यहाँ पे भी चाहिए, तो हम इसकी कॉपी यहाँ से ले लेते हैं जी, आल्ट और शिफ्ट के साथ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूंगा, यानी लेफ्ट का एरिया जो है वो राइट पे जाएगा और राइट साइड का एरिया जो है वो लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो राइट की प्रेस करता हूँ माउस की, और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद रिफ्लेक्ट करूंगा। तो ये अब क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो मैं पहले काम कर रहा था उसमें हॉरिजेंटल रिफ्लेक्ट सिलेक्टेड था, तो मुझे इसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट नहीं करना, मुझे इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से ये होता है कि अपसाइड डाउन हो जाता है। अपसाइड डाउन का मतलब है कि जो एरिया डाउन पे होता है वो अप ऊपर की चला जाता है, और ऊपर वाला एरिया जो है वो नीचे आ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें लेफ्ट और राइट को आपस में, यानी आप कहते हैं कि इंटरचेंज करना या एक्सचेंज करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल पे चले जाता हूँ, और वर्टिकल पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रीव्यू आप ऑन रखा करें हमेशा, ताकि आपको आपकी चेंजेस नजर भी आएंगे, यार जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ ना वो क्या है। तो आप प्रीव्यू का अगर ऑफ कर लेते हैं तो फिर आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे, ठीक है। आप प्रीव्यू को हमेशा यानी जो है वो टिक इस पे किया करें, ब्लू टिक जो है ना ये इस पे ऑन रखा करें। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें, कॉपी है, कॉपी से ये होगा कि जो पुराना एरिया है ना, जो पुरानी सिलेक्शन है वो तो ऐसी रहेगी, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो हमें कॉपी नहीं चाहिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखें, तो इसका हुआ क्या है कि हमारे पास दो जो है ना वो एरियाज बन गए, ये नया बना है और ये पुराना है। यानी कॉपी का मतलब है कि जो पुराना एरिया है वो वैसा रहेगा, और जो चेंजेस है उसकी एक नई कॉपी बनेगी। तो हमें नई कॉपी नहीं चाहिए, हमें पुरानी चेंजेस जो है ना उन हमें जो पुरानी कॉपी है उसी को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और रिफ्लेक्ट में जाने के बाद मैं इसको वर्टिकल रिफ्लेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये वाला एरिया जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम और करना है, और मैं यहाँ से अब इन गाइड्स को जो है वो अनलॉक कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इनको खत्म कर देता हूँ, क्या मैं इनकी गाइड्स की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब नीचे वाला एरिया हमने बनाना है, तो उसके लिए जो है वो हम पहले ये जो ऊपर वाला टॉप का फ्लैप है इसको मैं अनलॉक अनलॉक आप कंट्रोल और आल्ट से, कंट्रोल आल्ट 2 से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और इसकी कॉपी को मैं लाके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और अब इसके बाद जो है वो हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है, यानी इसका हाफ करना है, ठीक है। तो हाफ के लिए ये है कि आप प्रोफेशनली अच्छा होता है, वैसे तो आप जो है ना वो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, कि ये जो नुक्ता आपको नजर आ रहा है ना डॉट, तो ये हाफ है। तो जब आप इसके हाफ पे जाएंगे ना तो ये एक लाइन, ये नीचे आपको दरमियान में एक स्टार सा बना नजर आएगा, सेंटर जिस पे लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि नया बंदा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जो आप सही तरीका है वही करना चाहिए, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और अब मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस हैं वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से जो है वो रेफरेंस पॉइंट ऊपर सेलेक्ट करूंगा, और हाइट क्योंकि 4 सेंटीमीटर है, मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसका हाफ चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम इसकी एक कॉपी लेंगे, और कॉपी को मैं ड्रैग करूंगा, तो लाइन आपने हमेशा इसकी ज्वाइन रखनी है, और फिर हम इसकी इसकी भी हमें मजीद कॉपी लेंगे, ठीक है जी। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है जी, हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, ये हो गया जी इसकी। अब हमारे पास इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। अब हम इसको जो है वो डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। हमें इसका एक चौथाई हिस्सा जो है ना, यानी क्वार्टर हिस्सा हमें इसका चाहिए। तो इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा। अब हम इसको चाहते हैं कि यार ये इसकी जो हाइट है वो तो हमें नहीं चेंज करनी, अब हमने इसकी डेप्थ या विड्थ जो आप कहते हैं उसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म में जाएं, और आप रेफरेंस पॉइंट, अब आपकी मर्जी है, आप जो भी सिलेक्ट करते हैं। मैं इसको ना लेफ्ट साइड पे फिलहाल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो 7.5 है मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यानी कि चौथा हिस्सा यानी क्वार्टर हिस्सा आ गया। इसकी हमें कॉपी लेंगे, और इसकी कॉपी को हम यहाँ पे राइट साइड के साथ जो है वो अलाइन कर लेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट आप बेशक चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया आपने, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो एरिया है ऊपर वाला इसको आपने एक दफा फिर सिलेक्ट किया, तो यहाँ से अलाइन में और राइट साइड पे इसको आप अलाइन कर लें, ठीक हो गया जी। ओके, अब हम इसकी एक कॉपी लेंगे, और उसकी कॉपी को हम जो है वो बैक साइड पे भी रख लेते हैं, यानी फ्रंट कहते हैं, आप इसको फ्रंट पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा, इसकी कॉपी आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके दरमियान का जो गैप है ना, हमें यहाँ पे एक शेप क्रिएट करनी है, यानी ये जो दरमियान का एरिया जो गैप बना हुआ है ना, हमने यहाँ पे एक शेप क्रिएट करनी है।
तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप की हाइट और विड्थ तो हमने इतनी रखनी है जितना ये गैप है, और हाइट हमने इतनी रखनी है जितना ये नीचे वाले हमारे पास जो बॉक्सेस हैं। ठीक है जी, इसको आपने थोड़ा सा 1 मिलीमीटर आपने इसको छोटा करना है लेफ्ट राइट से, यानी कि इसकी विड्थ को आपने कम करना है। उसकी वजह ये होगी कि ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है ये इसके अंदर जाएगा यहाँ से जब हम बॉक्स को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर मिसाल के तौर पर अगर ये अगर सेम होंगे ना तो ये बॉक्स फिर मतलब अंदर वो जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये मतलब ये सही तरीके से जो है ना वो बंद नहीं होगा। ये हो सकता है कि अगर पेपर बहुत ज्यादा थिक है तो पेपर टूटने का खतरा भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो अब हम इसको थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से, और ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा मैं, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट जो वो बिल्कुल सेंटर में सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो इसका 3.5 cm है ना, मैं इसको -0.5 cm जो है मैं इसका कम कर लेता हूँ, नहीं सॉरी 0.05 होगा। ठीक है, ये होगा सॉरी -0.05। ठीक हो गया, इतना काफ़ी है। तो ये एरिया जो है वो हमारे पास, अब हम इस साइड के एरियाज को ख़त्म कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको जो है वो आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यानी ये जो एरिया हमने बनाया है इनको हम आपस में ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, आप जानते ही हैं। एक ये है कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें जो एरिया आपने ज्वाइन करना है, और आप शेप बिल्डर टूल से जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको शेप बिल्डर टूल से जो है ऐसे करके ज्वाइन कर लेता हूँ। इसके बाद जो है वो आप इसको भी ज्वाइन कर लें बेशक शेप बिल्डर टूल के साथ। ठीक है, तो ये शेप बिल्डर के साथ हम इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या है कि अब हमें जो है वो इस लाइन को तिरछी लाइन बनाना होता है यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से ना सीधी यहाँ ऐसे आती है। तो उसके लिए आपने सिंपल है कि आप यहाँ से ना डिलीट एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बड़े तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, वहाँ अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप एक दफ़ा वहाँ जाके देख लें। ठीक है, हमने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब ये जो है हमारे पास तकरीबन ये दोनों एरियाज जो हैं वो हमारे पास अब रेडी हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ये सेंटर में जो इसके यानी साइड पे जो फ्लैप्स होते हैं वो हमने क्रिएट करने हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जिसकी विड्थ जो है वो मैंने जिसकी विड्थ जो है वो मैंने डेप्थ के हिसाब से रखी है, और हाइट जो है वो इस ये जो एरिया है फ्लैप है इसके हिसाब से रखी है। ठीक है, इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी लेने के बाद मैं इसको यानी इसको मैं इसकी हाइट और इसकी विड्थ को मैंने हाफ करना है, दोनों चीज़ों को हाफ करना है। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ रेफरेंस पॉइंट दरमियान वाला, ठीक है, यहाँ से मैं इसकी विड्थ को भी डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, और इसकी हाइट को भी मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और जो है वो रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। अब मैं इसको अलाइन करूंगा इसके साथ, यानी लेफ्ट अलाइन करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से जो है ना वो लेफ्ट पे अलाइन कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि टोटल को सिलेक्ट करेंगे, और ये दरमियान वाला ये वाला जो एरिया है जो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यानी ये एरिया हम खत्म कर देंगे। इसको बनाने का मकसद यही था कि हमने इसकी मदद से ये एरिया खत्म करना था। ठीक है, तो मैं ये एरिया जो है वो यहाँ से खत्म कर देता हूँ। उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे शेप बनाई थी, तो आप ऐसे करके ना यहाँ से इसको हटा सकते हैं। आप शेप बिल्डर सेलेक्ट करें और आल्ट के साथ आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अभी ये है कि अभी हमें जो है वो ये जो एरिया है ये भी हमें ऐसे ही चाहिए थोड़ा सा तिरछा करके। तो उसके लिए भी हमें यही रूल यूज करेंगे कि हम यहाँ से एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, और हम इसको जो है वो यहाँ पे इसको जैसे हमें चाहिए था वैसे कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको नीचे वाली एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट करके इसको मैं 1-2 पॉइंट जो है ना वो आगे ले आता हूँ। ठीक हो गया जी। मैंने पिछली वीडियो में ये इसको मतलब इसको तैयार करने का आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो बता दिया है, इसलिए मैं उस प्रोसेस पे नहीं जाता क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद आप इसको पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर मैं उस पे जाऊंगा तो मेरा टाइम जो है वो थोड़ा लग जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसको मैं ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। ये हमारी ये जो हमारा बॉटम का एरिया था वो रेडी हो गया। अब ये चीज़ें तो हम पिछले उसमें भी कर चुके हैं, तो नया क्या है, नई चीज़ अब हम क्रिएट करेंगे। वो जो लॉक था टॉप वाली साइड पे, अब वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लॉक के लिए जो है वो अब यहाँ पे हम जो है वो एक रेक्टेंगल टूल लेंगे। अब आपने जो है ना वो रेक्टेंगल आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले लें, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इतना इसकी हाइट और विड्थ इतनी काफ़ी होगी, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने इस बैक के एरिया के साथ आपने अलाइन करना है, ठीक है। तो मैं जो है उसको पहले सेंटर अलाइन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यानी ये हाफ आपने रखना है, ठीक है। हाफ ऊपर हो हाफ नीचे हो, तो अब इसका हाफ जो है वो ये आपको डॉट नजर आ रहा है ना, ये इसका हाफ है जो ये आपको दरमियान में। तो मैं हमें जो है वो ये एरिया हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी। अब ये इंटरसेक्ट का जो ये हमें एक कॉलम नजर आ रहा है, इट्स मीन कि ये हाफ एरिया जो है वो अब ये हाफ हाफ हो चुका है, यानी हाफ एरिया जो है वो ऊपर आ चुका है और हाफ एरिया नीचे रह चुका है, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि मैं इसके पहले कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसकी कॉपी का मैं आपको मकसद बताता हूँ क्यों लिया मैंने। मैं सबसे पहले इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और अब कॉपी लेने के बाद मैं जो है वो इसको इस एरिया को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, राउंड कर लेता हूँ, सॉरी। मैं इसको राउंड इसलिए करूंगा कि ये एक तो हमने बॉक्स में देखा है वो राउंड था, दूसरी इसकी वजह ये है कि राउंडेड जो है था वो बॉक्स के दूसरे हिस्से को काटेगा नहीं, ये थोड़ा स्मूथ रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो क्या है कि हमने ये एरिया तो बना लिया। अब इसके लिए जो यहाँ पे छोटा सा एक हॉल क्रिएट करते हैं, यानी वो सुराख सा जो था वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी हाइट ऑलरेडी ले ली है, और इसको मैं अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इससे बड़ा रखूं। उसकी वजह ये है कि अगर ये इक्वल हुआ ना तो ये फिर इसके अंदर थोड़ा सा नहीं जाएगा और मसला हो जाएगा, बॉक्स फट सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना एक 0.05 mm में इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे ये सेंटर पे, ठीक है। और ये जो विड्थ है ना, विड्थ के लिए मैं प्लस सॉरी विड्थ के लिए हम प्लस 0.05 mm जो है ना, यानी 0.05 cm जो है हम इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे। तो एंटर प्रेस किया तो ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। ये आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि वो अगर राउंड राउंड सा था आपने देखा होगा, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे वो सर्कल जो है वो यानी एलिप्स टूल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, और मैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अब जितना आपको मुनासिब लगता है बना लें, ठीक है। अब इस सर्कल को मैंने आधा काटना है, तो उसका तरीका यही है कि आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करें, और जो एरिया आपने काटना है, यानी अब नीचे वाला हाफ मैंने काटना है, तो मैं नीचे वाले हाफ पे सिलेक्ट करूंगा इसको, और इसको मैं यहाँ से काट दूंगा, ठीक है जी। अब नीचे वाला हाफ जो है वो हमारा कट चुका है, और इसको हम यहाँ पे इस एरिया के साथ सेंटर अलाइन कर लेंगे, ठीक है जी। और ये हमारे पास हो गया सेंटर अलाइन, हमने इसको कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको क्या करेंगे कि इस एरिया को ना मैं अब क्योंकि इसको काटना है, तो इसके लिए हम इसको ये यहाँ पे ना इसका हम चलें इसको हम यहाँ पे पहले रख के ना फिर सेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो एरिया है ये अब इसको मैं चलें पहले ग्रुप कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं इसको यहाँ पे रोटेट करूंगा। मुझे अप साइड जो है वो डाउन चाहिए थी, तो मैं इसको यहाँ पे ना, अब क्योंकि ये एरिया अगर सेंटर में है ना, ये वाला ये अगर सेंटर में है तो फिर ये भी सेंटर में ही होगा, इसको सेंटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एक दफ़ा सेंटर अलाइन जो है वो कर लेते हैं। ओके, ये सेंटर लाइन हो गया हमारे पास। और इसके बाद जो है वो ये जो ये लाइंस है ना, इनको आपस में आपने ज्वाइन करने। तो ये आपको पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है, इट्स मीन कि ये परफेक्टली ज्वाइन जो है वो हो चुकी हैं। अब आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार ये लगे कि यार ये कटेगा, तो इसके लिए फिर हम अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे राउंड कर लेता हूँ। और राउंड करने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया,
और इसका कलर जो है वो मैं फिर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कलर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये कटिंग में आ जाएगा, मतलब ये लगेगा कि यार ये चीज़ जो है वो कटेगी, ठीक है। इसको मैं जो ऊपर वाला एरिया इसको मैं इसके फ्रंट पे रख लेता हूँ। तो अब ये जो वो लॉक है जो हमने देखा था उस बॉक्स में, यानी जो ऊपर एक हम फ्लैप को बंद करते हैं उसके बाद एक लॉक जो है वो हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो सेंसिटिव चीज़ें जो उनके गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, तो उनको कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट, क्योंकि पैकेजिंग की जब मैं आपको बता रहा था ना डेफिनेशन, तो पैकेजिंग की डेफिनेशन ये थी कि ये जो है वो अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट तो करता है, यानी प्रोडक्ट के बारे में बताते तो है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी ये थी कि ये सब प्रोटेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे हमने ये जो ऊपर वाले ये जो एरिया हमने बनाया है, ये जो लॉक आप इसको कह दें, कुछ भी कह दें, और ये नीचे वाला जो एरिया, तो ये प्रोटेक्शन को हमने मद्देनजर रख के बनाया है। हम ये चाहते हैं कि यार ये जो हमारा बॉक्स है ना वो प्रोटेक्टेड रहे, बॉक्स प्रोटेक्टेड ना रहे, बल्कि बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये ऐसे क्रिएट किया जाता है। अब आप इसकी जो है वो क्रीजिंग्स वगैरह वो आप इजीली निकाल सकते हैं, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उस पर कंप्लीट एक क्लास मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, तो आपने अगर वो देखनी है क्रीजिंग वगैरह तो आप उस क्लास में से देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका साइज आप बेशक आर्ट बोर्ड को आप छोटा कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन चलिए मैं इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, जितना हमारा डिज़ाइन है मैं उसके हिसाब से इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप मतलब एरिया आपने छोड़ना है, यानी लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आपने उसके साथ लाइन टू लाइन टच नहीं करना, थोड़ा सा एरिया, ये एरिया जो है वो अब हमने छोड़ दिया, और ये हमारे पास एक डाई लाइन जो है वो बन चुकी है। ये पुरानी पिछली डाई लाइन जैसी ही है, थोड़ी सी जो चेंजेस थी इसमें वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो काइंडली अपने फीडबैक जो है वो कमेंट में लाजमी शेयर किया करें, ताकि हमें थोड़ा सा जो है वो मोटिवेशन मिले, और अगर कोई गलती वगैरह हुई है तो उसको भी हाईलाइट हो नेक्स्ट टाइम, जो है वो हम उस चीज़ का ख्याल रखें। तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और गाइडलाइन है वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, तो उस क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू।